मारूफ लिखारी और तज्जियाकार यासिर पीरजादा ने तजवीज़ दी है कि हम टीवी के अवार्ड की तकरीब में शिरकत के लिए कनाडा जाने वाले फिल्मी सितारों को चाहिए कि टोरंटो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि इन्हें शो में से कितनी आमदनी हुई। इसके बाद वो इस तकरीब की सारी आमदन सैलाब ज़दगान के लिए कायम शुदा फंड में अतिया कर दें। यासिर कहते हैं कि ये कोई इनकलाबी तजवीज़ नहीं, इस किस्म की तजावीज़ हम अक्सर अपने सियासतदानों को देते रहते हैं, इस मरतबा क्यों ना फिल्मी सितारे ये काम करें। अपनी ताज़ा तहरीर में यासिर पीरजादा कहते हैं कि जब से हमारे मुल्क के अदाकारों ने अंग्रेजी में बात करना सीखी है, तब से इन्हें ये ज़ौम हो गया है कि वो जो काम करते हैं ठीक करते हैं। अभी पिछले हफ्ते हम टीवी ने अवार्ड शो का इनेकाद किया। ये तकरीब कनाडा के शहर टोरंटो में हुई। 2 महीने से इस तकरीब का चर्चा जारी था। अदाकारों ने आसमान सर पर उठाया हुआ था कि हम अवार्ड में शिरकत के लिए टोरंटो जा रहे हैं। बिजनेस क्लास में सफर करते हुए उन्होंने अपनी तस्वीर अपलोड की, टोरंटो में मस्तियां की और फिर तकरीब में मसनूई अंदाज में खुशी से अंग्रेजी में चीखते हुए अवार्ड भी वसूल किया। यही इन फिल्मी सितारों के नजदीक इंसानियत की महराज थी। चले, हमें इस पर कोई एतराज नहीं, ये खुश रहें। वैसे भी पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री तो नहीं, टूटी फूटी सी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जिसे हमें सहारा देना चाहिए। लेकिन मुसीबत यह है कि आधा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं, उनका घर बार माल मवेशी सब पानी में बह चुका है। मौसमियाती बर्बादी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। पूरी दुनिया में हम दुहाई देते फिर रहे हैं कि इस तबाही में हमारा कोई हिस्सा नहीं, लिहाजा इससे निकलने में मदद की जाए। इन हालात में हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उठकर टोरंटो ऐसी चली गई जैसे अगर उन्होंने टोरंटो ना देखा तो मामा पापा इन्हें दोबारा जाने की इजाजत नहीं देंगे। यासिर पीरजादा के बकौल अल्लाह जानता है कि मैं ये सब नहीं लिखना चाहता था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसी भी है काबिल रहम है। फिल्में तो यहाँ बनती नहीं, ले दे के हमारे पास चंद टीवी ड्रामे और इक्का दुक्का सितारे हैं। अगर हम इनके खिलाफ भी तलवारें सौंप कर खड़े हो जाएं तो ये बेचारे किधर जाएंगे। मगर फिर खुदा का करना यूं हुआ कि एंजेलिना जोली पाकिस्तान पहुंच गई। उन्होंने सैलाब ज़दा कस्बों देहातों का दौरा किया, लुटे पिटे लोगों के साथ मिलकर इजहार यकजहती किया और मौसमियाती तब्दीली के लिए पाकिस्तान के मुकदमे को दुनिया के सामने उजागर किया। मजीद कुछ कहने से पहले यहाँ एक बात की वजाहत जरूरी है कि एंजेलिना जोली ने पाकिस्तान आकर बेहतरीन काम किया। वो दर्दमंद दिल रखने वाली खातून है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम इन्हें अपने लोगों के फलाही कामों पर फौकियत दें। हमारे लोगों, खासतौर पर मजहबी फलाही तंजीमों, NGO और इनफरादी सतह पर दर्दमंद अफराद ने सैलाब ज़दा इलाकों में बेपनाह काम किया, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। यासिर पीरजादा कहते हैं कि एंजेलिना जोली की आमद के बाद तो सोशल मीडिया पर गोया तूफान बरपा हो गया। लोगों ने पाकिस्तानी अदाकारों को आड़े हाथों लिया और एंजेलिना जोली की मिसाल देते हुए कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में एक गैर मुल्की अदाकारा तो पाकिस्तान में है, जबकि पाकिस्तानी अदाकार गैर मुल्क में शोखियां कर रहे हैं। सोशल मीडिया के दबाव का नतीजा ये निकला कि अवार्ड शो में शिरकत करने वालों को ऐलान करना पड़ा कि शो के टिकटों की फरोख्त में से कुछ हिस्सा सैलाब ज़दगान को अतिया कर दिया जाएगा। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तानी अदाकारों को इस बात की रियायत देनी चाहिए कि वो इस अवार्ड शो को मनसूख नहीं कर सकते थे। इस किस्म की तकरीबात की मनसूबाबंदी कई माह कबल की जाती है, स्पॉन्सर को तैयार किया जाता है, मलबूसात का ऑर्डर दिया जाता है, होटल में कमरों और हॉल वगैरह की बुकिंग की पेशगी अदायगी की जाती है। अगर ऐसी तकरीब को अचानक मनसूख या मुलतवी कर दिया जाए तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, जो कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हम अपने अदाकारों को ये रियायत दे भी दें तो सवाल अपनी जगह मौजूद है कि इन अदाकारों को सैलाब ज़दगान का ख्याल पहले क्यों नहीं आया। टिकटों की फरोख्त का कुछ हिस्सा सैलाब फंड में अतिया करने की बात उन्होंने अवामी तनकीद के बाद तब की जब सोशल मीडिया ने इन्हें बेनकाब किया। यासिर के बकौल होना तो ये चाहिए था कि टोरंटो जाने से पहले ये लोग एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और अपनी मजबूरी बताते कि तकरीब को मनसूख करना मुमकिन नहीं। अलबत्ता हम न सिर्फ एक प्रोग्राम की तमाम आमदन सैलाब ज़दगान को अतिया कर देंगे, बल्कि खुद भी बिजनेस क्लास में सफर करने की बजाय इकोनॉमी में सफर करेंगे, ताकि इस बचत का फायदा भी सैलाब ज़दगान को हो। लेकिन ऐसा करने की बजाय कुछ अदाकारों ने तनकीद के जवाब में तमस्खुराना अंदाज अपनाया और एंजेलिना जोली को इंजी बाजी कहकर जुगते भी लगाई। असफर रहमान वो वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने सैलाब की वजह से टोरंटो जाने से माजरत की, मगर इस पर भी एक साथी अदाकार ने फप्ती कसी कि वो बिजनेस क्लास का टिकट ना मिलने की वजह से नहीं गए। इस किस्म के रवैये से हमारे अदाकारों की नीयत और सोच का अंदाजा होता है और जाहिर है कि इसका दिफा मुमकिन नहीं। मसला यह है कि हमारे फिल्मी सितारों ने नई नई अंग्रेजी बोलना सीखी है।
इससे पहले ये रिवाज नहीं था। पहले हम सुल्तान रही और अंजुमन की फिल्में देखते थे और खुद को अगर जेंट्री में शुमार करवाना मकसूद होता तो नदीम और शबनम की पिक्चर देख लेते। अंग्रेजी माहौल से ये तब्दीली आई है कि अब हमारे फिल्मी सितारे खुद को छोटा मोटा दानिश्वर भी समझने लगे हैं और अपनी सहूलत के मुताबिक इन समाजी मामलात पर स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं जिनमें किसी ताकतवर तबके, फर्द या नुमाइंदे पर तनकीद ना करनी पड़े। यासिर कहते हैं कि मैं तो इसे भी गनीमत ही समझता हूं, मगर ये रियायत सिर्फ इसी सूरत दी जा सकती है कि अगर हमारे फिल्मी सितारे अपनी गलती तस्लीम करें। गलती तस्लीम करने का मतलब सिर्फ मुंह से सॉरी कहना नहीं, बल्कि नेक नियति से ये यकीन दिलाना भी होता है कि हमें अपनी गलती का एहसास है, लिहाजा हमें बताया जाए कि इस गलती को दुरुस्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरी राय में इन फिल्मी सितारों को चाहिए कि टोरंटो में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि इन्हें शो से कितनी आमदन हुई और फिर वो सारी आमदन सैलाब ज़दगान के लिए कायम शुदा फंड में अतिया कर दें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।